से छोटे बड़े कारोबार पर असर पड़ता है तो उसका सीधा असर पड़ जाता है रोजगार पर। आने वाले दिनों के लिए भी आंकड़े बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं जहां तक बेरोजगारी का सवाल है। बेरोजगारी की दर की अगर पहली लहर से तुलना करें तो दूसरी लहर में उसका असर कितना और कैसा पड़ रहा है ये समझा जा सकता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान मई 2020 में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक 21.73% थी। ये तब की स्थिति थी जब एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। सीएमआई के अनुसार 16 मई तक बेरोजगारी दर 14.45% हो चुकी है, जबकि एक सप्ताह पहले 9 मई तक ये 8.67% यानी लगभग आधी थी। मार्च 2021 में बेरोजगारी की दर 6.5% थी, जो अप्रैल 2021 में 7.97% तक आ गई। चिंता की बात यह है कि अगर मध्य मई में बेरोजगारी की दर डबल हो रही है तो आगे क्या स्थिति होगी, और अगर पाबंदियों का असर जून तक गया तब क्या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। I see it getting worse. I see this getting worryingly worse. I don't see any action coming from any quarters to solve the problem, not for the short term, not for the medium term, not for the long term. So the problem of job losses, loss in incomes, rising inequalities, stress in the well-being of households is not being addressed adequately. What we did in the first round was to ensure that some food and some kind of very basic necessities were reached out to people. That was more like subsistence level solutions, but not an economic solution. Since that was not there, and it does not seem to be there around the corner, I am very pessimistic looking forward. जीडीपी का नुकसान हर महीने हो रहा है और इसका असर हमें रोजगार, बचत और बाकी चीजों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल ही नेगेटिव जोन में थी, यानी गहरी मंदी में थी, -8% में थी। 20 लाख करोड़ का नुकसान अर्थव्यवस्था को पिछले साल ही हुआ था लॉकडाउन और कोविड के कारण। उसके बाद इस तिमाही में रिकवरी की उम्मीद थी, जो लगभग अब खत्म हो गई है। ऑटोमोबाइल के आंकड़े हों, बाकी चीजों की खपत के आंकड़े हों, सीमेंट के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, वो सारे आंकड़े बता रहे हैं कि दूसरी वेव की जो पहली तिमाही है उसने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2021 में 34 लाख लोगों की नौकरी गई, जबकि फरवरी मार्च के दौरान 9 लाख वेतनभोगी लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। रोजगार फरवरी में 8.22 करोड़ से घटकर मार्च में 7.67 करोड़ और अप्रैल में 7.33 करोड़ पर आ गया। We should certainly start worrying about these numbers. They have been a cause for concern for the last few months. Although the unemployment rate has come down, what is more important is to look at the labor participation rate. And that number has been sliding for several months now. ये माना जा सकता है कि पिछले साल की पाबंदियों से जब देश को कुछ राहत मिली थी, तो जो लाभ रोजगार के क्षेत्र में हुआ, दूसरी लहर ने वो लाभ वापस छीन लिया। अर्थव्यवस्था की गति के लिहाज से 2021 के हालात थोड़े चिंताजनक जरूर हैं, लेकिन मई 2021 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर 10.1% रह सकती है, और तब भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल रहेगा, यहां तक कि चीन से भी आगे। साल 2020 की दूसरी तिमाही में कोरोना का असर सबसे खराब देखने को मिला था, जब चीन को छोड़कर दुनिया में सभी बड़े देशों की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई थी। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में बहुत तगड़ा झटका लगा था और जीडीपी -23.9% में चली गई थी। यूके की -21.7%, फ्रांस की -18.9%, जर्मनी की -11.3%, जापान की -9.9% और अमेरिका की -9.1%। अकेला चीन था जिसकी ग्रोथ प्लस में थी 3.2%। 2021 की शुरुआत भारत के लिए अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी रही, क्योंकि उसने 0.4% की बढ़ोतरी के साथ इस साल में प्रवेश किया था।
लेकिन दूसरी लहर ने थोड़ा चिंतित जरूर किया। हालांकि अन्य देशों की अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब हालत में है। फरवरी 2021 में अपनी रिपोर्ट देते हुए यूके ने माना कि 2020 में उनके देश ने 300 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज कराई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरे 2020 में सुस्त रही और 2021 में भी उसे अभी सुधार की बस उम्मीद ही है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 तक ही अमेरिका महामारी पूर्व अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच पाएगा। दुनिया जबकि अभी तीसरी चौथी लहर से जूझ रही है, ऐसे में अर्थव्यवस्थाओं का उतार चढ़ाव लाजमी है। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से आगे बढ़ती दिख रही है, वो कई सवाल खड़े करती है।